नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। इधर रीवा मंजीवान को लगातार आवाज़ लगा रहा था काफ़ी दूर दूर तक जाकर, पर जब काफ़ी देर हो जाने पर भी मंजीवान वहाँ नहीं आया, तब रीवा कहता है, अनुवर्णा अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए मंजीवान को ढूंढने में। वह जरूर किसी संकट में है। और इतना कहते हुए रीवा वहां से आगे बढ़ता है, पर तभी अनुवर्णा उसे रोकते हुए कहती है, रीवा पहले रुकिए तो। तब रीवा पीछे मुड़ते हुए अनुवर्णा से कहता है, क्या हुआ अनुवर्णा, आप हमें रोक क्यों रही हो। तब अनुवर्णा रीवा के पास आकर कहती है, रीवा हम किस दिशा में जाएंगे मंजीवान को ढूंढने। मैं कह रही हूं ना कि मंजीवान पर कोई संकट नहीं आया होगा और वह जरूर भोजन की ही खोज में गया होगा। मंजीवान एक पंछी है, भला उसके ऊपर कैसे संकट आ सकता है। आप थोड़ा धैर्य रखिए। और अगर मान लो कि हम मंजीवान को यहाँ के उत्तर दिशा में ढूंढने चले और वह किसी और दिशा में हुआ तो। और अगर हम मंजीवान को यहाँ से ढूंढने चले गए और वह हमारे जाने के बाद यहाँ आ गया तो हम एक दूसरे को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे इस विशाल जंगल में। पर रीवा था कि अनुवर्णा की किसी भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वह तो बस जल्द से जल्द मंजीवान तक पहुंचना चाहता था। तब रीवा अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा पहले ही इस जंगल ने मुझसे बहुत कुछ छीना हुआ है और अब मैं मंजीवान को अपने से दूर नहीं होने दूंगा। और यही कहते हुए रीवा आगे बढ़ता है और रीवा के जाने पर अनुवर्णा भी वहां से रीवा के साथ ही उसके पीछे चल देती है। और उधर मंजीवान लगभग उस स्थान के पास पहुंच ही चुका था जहां पर वह सब रुके हुए थे। और जब मंजीवान वहां वापस आता है जहां पर रीवा और अनुवर्णा आराम कर रहे थे, पर मंजीवान के उस स्थान पर पहुंचने से पहले ही रीवा और अनुवर्णा वहां से काफी दूर जा चुके थे। और जब मंजीवान उस स्थान के पास आकर उड़ ही रहा था, तब वह उड़ते हुए ही कहता है, रीवा अनुवर्णा आप दोनों कहाँ पर हो। मैंने उस स्थान का पता लगा लिया है जहां पर हम सबको अपनी प्यास बुझाने के लिए जल मिल सकता है। और मैं आप दोनों के लिए कुछ फल भी लाया हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे हैं। मंजीवान इतनी बातें कह ही रहा था, पर उसे ना ही रीवा का कुछ जवाब मिला और ना ही अनुवर्णा का। तब मंजीवान वहां उड़ता हुआ ही कई बार आवाज लगाता है, रीवा अनुवर्णा आप दोनों कहाँ पर हो। पर मंजीवान के बार बार आवाज लगाने पर भी ना तो वहां रीवा आया और ना ही अनुवर्णा। और मंजीवान दोनों को वहां ना पाकर बहुत घबरा जाता है और सोचने लगता है, आखिर कहाँ गए होंगे रीवा और अनुवर्णा। ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसका मन एकदम से घबरा गया और उसके मुख से कुछ साफ साफ निकल ही नहीं पा रहा था। और वह अपने आप ही कहता, कहीं कहीं रीवा अनुवर्णा पर कोई संकट तो नहीं आ गया। और ये विचार जैसे ही मंजीवान के मन में आया, वह तेजी से वहां से उड़ता है। पर मंजीवान को भी पता नहीं था कि आखिर रीवा और अनुवर्णा कहाँ और किस दिशा में होंगे। पर वो वहां से उड़ जाता है और मंजीवान जिस दिशा में रीवा और अनुवर्णा को देखने के लिए उड़ रहा था, वह दिशा रीवा के विपरीत थी। और मंजीवान रीवा और अनुवर्णा को देखते हुए उस दिशा में काफी आगे निकल जाता है। पर मंजीवान काफी दूर निकल जाने पर भी रीवा और अनुवर्णा को नहीं ढूंढ पाता। तो वह उड़ते ही हुए ही सोचता है, शायद रीवा अनुवर्णा इस दिशा में नहीं है। मैं तो उस स्थान से काफी आगे आ गया हूँ। अगर वह इस दिशा में होते तो शायद हमें जरूर दिखते। और यहाँ पर कोई जानवर भी तो नहीं दिख रहा है। और ये सोचते हुए मंजीवान वहां से दूसरी दिशा में मुड़ जाता है और उड़ते उड़ते काफी तेज आवाज में रीवा अनुवर्णा को बार बार आवाज लगा रहा था। और उधर रीवा और अनुवर्णा मंजीवान को ढूंढते हुए आगे ही बढ़ रहे थे। और अनुवर्णा आगे बढ़ते हुए एक बार फिर रीवा से कहती है, रीवा मैं एक बार फिर आपसे कह रही हूँ, हमें उसी स्थान पर वापस चलना चाहिए। शायद मंजीवान वहां वापस आ गया हो। और अगर वहां पर आकर मंजीवान ने हमें वहां नहीं पाया तो कहीं वह यह ना समझ ले कि हम किसी संकट में हैं और कहीं मंजीवान हम दोनों को ढूंढने के लिए किसी और दिशा में ना निकल जाए। पर रीवा इस बार अनुवर्णा की इस बात को सुन ही नहीं रहा था और रीवा अनुवर्णा से काफी आगे जाकर चारों ओर मंजीवान को ही देख रहा था। और जब अनुवर्णा की इस बात को रीवा ने नहीं सुना तो अनुवर्णा काफी तेज आवाज में कहती है, रीवा मैं आपसे कुछ कह रही हूं ना, और आप मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे हो।
क्या मैं नहीं चाहती हूँ कि मंजीवान हमें शीघ्र मिल जाए? पर हम अगर ऐसे इधर-उधर मंजीवान को ढूंढते रहे तो शायद हम उसे भी खो देंगे इस विशाल जंगल में। और मंजीवान उस दिशा से लौटकर उसी दिशा में आ रहा था जिस दिशा में रीवा अनवर्ना मंजीवान को ढूंढ रहे थे। और मंजीवान तीव्र गति से उड़ता हुआ धीरे-धीरे रीवा और अनवर्ना के करीब ही पहुंच रहा था। और अनवर्ना जब रीवा से काफी तेज आवाज में बात कर रही थी और अनवर्ना तेज आवाज से सिर्फ रीवा से यही कह रही थी कि रीवा हमें अब वापस उसी स्थान पर चलना होगा। और इधर अनुवर्णा जो तेज आवाज में रीवा से बात कर रही थी तो वही तेज आवाज अनुवर्णा की जब मंजीवान के कानों में पड़ी तो वह अपनी गति को उसी आवाज की ओर बढ़ाता है, क्योंकि मंजीवान ने अनुवर्णा की हल्की सी आवाज को सुनकर ही समझ गया था कि वह आवाज अनुवर्णा की ही है। और मंजीवान कुछ पल में एकदम रीवा और अनुवर्णा के समीप ही पहुंच जा चुका था। और जैसे ही मंजीवान ने रीवा और अनुवर्णा को अपने सामने देखा तो वह उन दोनों को सकुशल देख बहुत खुश हो जाता है और पीछे से ही काफी तेज आवाज लगाता है, रीवा अनुवर्णा। और जैसे ही रीवा अनुवर्णा ने अपने पीछे से मंजीवान की आवाज सुनी, दोनों ने शीघ्र ही पीछे मुड़कर देखा। और जब उन दोनों ने भी मंजीवान को सकुशल देखा तो रीवा और अनुवर्णा भी उतने ही खुश हुए जितना उन दोनों को देखकर मंजीवान खुश हुआ था। और रीवा तो मंजीवान को देखते ही दौड़कर उसके पास जाता है और बिना उससे कुछ कहे उसे एकदम से अपने गले से लगा लेता है। और रीवा के तो आंखों से अपने आप ही आंसू भी बहने लगते हैं। अनुवर्णा तो रीवा की आंखों में आंसू देखकर ये समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर रीवा के अंदर कितना प्रेम और स्नेह भरा हुआ है, जो एक पंछी के जरा से दूर जाने पर उसके आंखों से ये आंसू बहे जा रहे हैं। और मंजीवान भी रीवा की आंखों में आंसू देख बड़ा अचंभित हो था और मंजीवान सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो रीवा की आंखों से ऐसे आंसू बहे जा रहे हैं। तब मंजीवान रीवा के बहते हुए आंसू को देखते हुए उससे कहता है, क्या हुआ रीवा, आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? पर रीवा ने मंजीवान को कोई जवाब नहीं देता और अपने आंसुओं को जल्दी से अपने हाथों से पोंछने लगता है। तब मंजीवान अनुवर्णा को देखते हुए अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा, रीवा को क्या हुआ है जो ऐसे आंखों से आंसू बह रहे हैं? और अनुवर्णा मंजीवान के इस बात का कोई जवाब नहीं देती। रीवा काफी तेज आवाज में मंजीवान से कहता है, कहाँ चले गए थे तुम, हमें बिना कुछ बताए? आज के बाद बिना बताए आप कहीं मत जाइएगा। तब मंजीवान कहता है, रीवा, जब आप दोनों बैठे विश्राम कर रहे थे और जब आप दोनों बैठे बैठे सो गए तो मैंने सोचा कि अब मैं अकेले यहाँ बैठकर क्या करूं, और आपको प्यास लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक आप दोनों विश्राम कर रहे हो तब तक मैं जाकर देखता हूँ कि शायद कहीं मुझे जल मिल जाए। बस इसलिए ही मैं आपको बिना बताए चला गया था। और पता है, आपको मुझे जल से भरा एक छोटा सा जलकुंड मिल गया है। अब चलो जल्दी से चलकर अपनी अपनी प्यास को मिटाते हैं। और अब तक तो हम उस जलकुंड तक पहुंच भी चुके होते, पर जब मैं लौटकर उस स्थान पर गया तो आप दोनों वहां पर नहीं थे। आखिर आप वहां से इतनी दूर क्या करने आए हो? तब जाकर अनुवर्णा मंजीवान से कहती है, मंजीवान, आपके जाने के बाद जब हम दोनों की आंख खुली तो आप वहां हमें दिखे ही नहीं। तब रीवा को लगा कि शायद आप पर कोई संकट आया है, इसलिए हम आपको यहाँ ढूंढने आए थे। और रीवा के आंखों में ये आंसू भी इसी कारण आए हैं क्योंकि रीवा आपके वहां ना दिखने से बहुत अधिक ही घबरा गया था। और अनुवर्णा के मुख से ये बात सुनकर मंजीवान की भी आंखें एकदम नम हो जाती हैं और वह रीवा को देखते हुए सोचने लगता है, आखिर ऐसा क्या रिश्ता है मेरे और रीवा के साथ जो मेरे जरा से दूर जाने पर इतना घबरा गया कि उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। क्या इस पृथ्वी लोक के सारे मानव रीवा जैसे ही होते हैं जो एक पंछी के लिए अपने आंसू बहा रहे हैं? ये सब बातें सुनकर मंजीवान एकदम भावुक हो गया और वह भी एकदम से रीवा के कंधे पर अपना सर रख देता है और मंजीवान के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब रीवा मंजीवान के मन से उन सब बातों को हटाने के लिए अनुवर्णा थोड़ा मुस्कुराते हुए मंजीवान से कहती है, मंजीवान, आप कह रहे थे कि आपको जल मिल गया है, तो शीघ्र ही चलो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब मंजीवान अनुवर्णा के कहने पर रीवा के कंधे से अपना सर हटाते हुए कहता है, हाँ, चलो, मैं आपको शीघ्र ही उस स्थान तक ले जाता हूँ, पर मैं आप दोनों के लिए कुछ फल लाया हूँ। आप दोनों पहले ये फल खा लो, फिर चलते हैं। तब तीनों वहीं बैठकर उन मीठे फलों को खाते हैं। फिर मंजीवान रीवा और अनुवर्णा को अपने साथ लेकर तीव्र गति से उड़ता हुआ उसी दिशा में चल देता है जहां पर उसे वह छोटा सा जलकुंड दिखा था और वह धीरे धीरे जलकुंड के समीप ही जा रहे थे।
पर सुबह से लगभग शाम भी होने वाली थी और धीरे धीरे सूरज को आसमान में विलुप्त होते देख अनुवर्णा कहती है, रीवा देखो सूरज डूब रहा है और फिर रात होने वाली है। आज का तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पर हम ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर हमारी मंजिल का सही मार्ग कौन सा है। और फिर रात होते ही फिर से इस जंगल का भयानक दृश्य फिर से छा जाएगा। और अनुवर्णा के ये बातें करते करते ही सूरज पूरा डूब चुका था। और तभी मंजीवान उड़ता हुआ अनुवर्णा से कहता है, रीवा अनुवर्णा, वह देखो नीचे स्वच्छ जल भरा हुआ है। और यह कहते हुए ही मंजीवान धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। और नीचे उतरते हुए मंजीवान अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा, ये भरा हुआ है स्वच्छ जल। अब शीघ्र ही इस जल को आप ग्रहण करके अपनी प्यास बुझा लो। और तब अनुवर्णा धीरे धीरे वहां भरे जल की ओर बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अनुवर्णा रीवा और मंजीवान से कहती है, आप दोनों भी आओ। आप दोनों को भी तो प्यास लगी थी। पर रीवा वहां खड़ा चारों ओर देख रहा था। रीवा उस जलकुंड के पास खड़ा चारों ओर बड़े ध्यान से इसलिए देख रहा था कि वहां आसपास कोई जानवर या फिर कोई और तो नहीं है जो उनके लिए संकट ना बन जाए। इसलिए रीवा अपने आसपास देखते हुए ही अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा, आप जल ग्रहण करो और मंजीवान आप भी। पर तभी मंजीवान कहता है, रीवा, मैं भी आपके साथ ही जल को ग्रहण करूंगा। तब अनुवर्णा जाकर उस जलकुंड के पास बैठ जाती है। रीवा और मंजीवान अनुवर्णा के पास ही थे, पर वो वहां के अजीब से दृश्य को देख रहे थे। और रीवा उस जलकुंड के पास के दृश्य को देख ही रहा था कि उसे अचानक से कुछ अजीब सा एहसास हुआ। और उस एहसास के साथ ही वह जल्दी से अनुवर्णा को देखने के लिए पीछे मुड़ता है। और जैसे ही रीवा पीछे मुड़ता है, वह बड़ी ही आश्चर्य भरी आवाज में कहता है, ये अनुवर्णा कहाँ चली गई। और जैसे ही रीवा की ये बात मंजीवान ने सुनी, वह भी जल्दी से रीवा की ओर मुड़ता है। और वह भी अनुवर्णा को जलकुंड के पास ना देखकर बड़ा अचंभित हो जाता है। और तेज आवाज में रीवा से कहता है, अनुवर्णा कहाँ गई, अभी तो वहीं पर थी। रीवा अनुवर्णा को देख रहा था और अपने आसपास देखते हुए रीवा मंजीवान से कहता है, रीवा, मैं भी तो ये देखकर हैरान हूं कि आखिर इतने जल्दी अनुवर्णा कहाँ चली गई। और इतना कहते हुए रीवा कई बार अनुवर्णा को आवाज लगाता है, पर अनुवर्णा का कोई जवाब नहीं आया। और धीरे धीरे उस जंगल में घना अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। और उस स्थान पर तो इतना अधिक अंधेरा हो गया था कि रीवा के पास ही उड़ रहा था मंजीवान भी उसे साफ साफ नहीं दिख रहा था। और धीरे धीरे अनुवर्णा के प्रति रीवा की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसे अनुवर्णा के अचानक से गायब हो जाने पर रीवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। और मंजीवान तो अनुवर्णा को बार बार आवाज लगा रहा था, पर काफी समय बीत जाने पर भी जब अनुवर्णा का कोई जवाब नहीं आया, तब रीवा और मंजीवान वहां से काफी दूर जाकर अनुवर्णा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वहां से काफी दूर जाकर बार बार अनुवर्णा को आवाज लगाते हैं, पर रीवा और मंजीवान को खाली हाथ ही लौटना पड़ा उस जलकुंड के पास। और वापस जलकुंड के पास लौटने पर मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा, यह अनुवर्णा अचानक से कहाँ गायब हो सकती है। वह हमारे पास ही तो बैठी थी इस जलकुंड के पास जल ग्रहण करने को। और अब तो यहाँ पर इतना घना अंधेरा हो गया है कि हमें आसपास का भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हम अनुवर्णा को कहाँ ढूंढेंगे। रीवा मंजीवान की यह सारी बातें सुन ही रहा था, पर वह मंजीवान की इन बातों का कोई जवाब ना देते हुए अपने मन में ही कुछ विचार कर रहा था। और तभी रीवा मन में कुछ सोचते हुए मंजीवान से कहता है, मंजीवान, अनुवर्णा तो हमारे पास पास इस जल के पास ही बैठी थी जल पीने को। तो कहीं अनुवर्णा इस जलकुंड के अंदर ही तो नहीं है। शायद इस जलकुंड में कोई बुरी शक्तियां हो जो अनुवर्णा को जल के अंदर समाहित कर लिया हो। क्योंकि इस जंगल में बहुत ही खतरनाक बुरी अदृश्य शक्तियां रहती हैं जो कुछ भी कर सकती हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ माकुंद बली जी से मिला था, तो वो ही कह रहे थे कि इस जंगल के हर एक स्थान पर कोई ना कोई रहस्य अवश्य छुपा होता है। और इस जंगल का हर एक पेड़ पौधा अपने आप में रहस्यमय ही होते हैं। चलो इस जलकुंड के अंदर चलकर देखते हैं, कहीं अनुवर्णा तक पहुंचने में हमें देर ना हो जाए। तब मंजीवान रीवा को देखते हुए कहता है कि यह जलकुंड तो कितना छोटा है, भला उसमें कैसे अनुवर्णा विलुप्त हो सकती है। और भला इस स्वच्छ जल में कैसा रहस्य छुपा होगा। हमें तो लगता है कि यहाँ पर कोई बुरी अदृश्य शक्ति उपस्थित थी जिन्होंने ही शायद अनुवर्णा को गायब किया है। मंजीवान रीवा से यह बातें कह रहा था, पर रीवा का पूरा ध्यान सिर्फ उस छोटे से जलकुंड में भरे हुए उस स्वच्छ जल पर ही था।
और उस जलकुंड को देखते हुए रीवा कुछ सोचता है। फिर कुछ सोचते हुए ही मंजीवान से कहता है, मंजीवान, आपको प्यास लग रही थी ना? चलो चल के इस जल को ग्रहण करके पहले अपनी प्यास बुझाते हैं। पर रीवा की इस बात को सुनकर मंजीवान को बड़ा आश्चर्य होता है। और मंजीवान रीवा की इस बात पर आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि अनुवर्णा को गायब हुए कितना समय हो गया है। पर रीवा के चेहरे पर तो जैसे अनुवर्णा के खो जाने की कोई चिंता ही नहीं है। और अब वह मुझसे जल ग्रहण करने को कह रहा है। और मंजीवान ये सोच ही रहा था कि रीवा ने दोबारा से कहा, मंजीवान आओ, इस जलकुंड का जल ग्रहण करते हैं। और दोबारा रीवा के कहने पर मंजीवान जलकुंड के जल को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ता है। और रीवा भी जल ग्रहण करने के लिए उस जलकुंड के पास जाता है। और दोनों जलकुंड का जल ग्रहण करने के लिए उनके पास बैठ जाते हैं। और मंजीवान उस जलकुंड में भरे स्वस्थ जल को ग्रहण करने के लिए अपनी चोंच जल में डालता है। और जैसे ही रीवा अपना हाथ उस जलकुंड में डाला और मंजीवा ने अपनी चोंच डाली, दोनों अचानक से उस जलकुंड के अंदर ही चले गए। और वह दोनों जल के अंदर ही काफी दूर तक अपने आप ही खींचे चले गए। और मंजीवान ने जब अपने आप को और रीवा को अपने आप ही पानी के अंदर जाता हुआ देखा, तो मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा ये क्या हो रहा है? और अपने आप हम इस जल के अंदर कैसे खींचे जा रहे हैं? ये हो क्या रहा है? तब रीवा मंजीवान की ओर देखते हुए कहता है, मंजीवान, आप थोड़ा धैर्य रखो, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पर मंजीवान कुछ घबराते हुए कहता है, क्या पता चल जाएगा? मुझे तो इस जल के अंदर बड़ी घुटन सी हो रही है। पर तभी अचानक से अपने आप ही वो दोनों रुक गए। और अब तो जल भी समाप्त हो चुका था। और अब वह दोनों छोटे से जलकुंड से होते हुए वह एक बड़े से महल में पहुंच चुके थे। तब मंजीवान उस स्थान को देखते हुए रीवा से कहता है, रीवा ये हम कहाँ आ गए? और जल के अंदर ये महल किसका है? और क्या अनुवर्णा भी हमारी तरह यहीं आई होगी? और यह जरूर किसी बुरी शक्तियों का ही ठिकाना है। देखो कितनी डरावनी बनावट है इस महल की। जैसे ही मंजीवान ने उस छोटे से जलकुंड के वह डरावना महल देखा, वह रीवा को देखते हुए उससे कहता है, आप सही कर रहे थे रीवा, कि इस जंगल का हर एक स्थान ही रहस्य है। पर अब जल्दी चलो इस डरावने महल के अंदर, कहीं अनुवर्णा किसी संकट में तो नहीं है। तब दोनों उस डरावने महल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों चारों ओर देखते हुए जा रहे थे, पर उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और मंजीवान महल के अंदर पहुंचते ही तेज आवाज में अनुवर्णा को आवाज लगा देता है। पर रीवा शीघ्र ही मंजीवान से कहता है, ये आप क्या कह रहे हो मंजीवान? अगर आप अनुवर्णा को ऐसे आवाज लगाओगे तो यहाँ पर जो कोई भी होगा वह सचेत हो जाएगा। और जो भी यहाँ पर, हमें तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं कि वह कौन है और कितना शक्तिशाली है। पर मंजीवान बड़े ही जोश के साथ कहता है, रीवा, यहाँ पर जो कोई भी होगा वह आज आपके हाथों से बच नहीं पाएगा। जब आपने मायालोक के कंगरूला राक्षस का अंत कर दिया और कितनी शक्तिशाली राक्षसी देवतयन और शंबरी का अंत कर दिया, तो फिर। पर इसके आगे मंजीवन कुछ और कहता कि आगे से किसी के आने की आहट हुई। तब रीवा जल्दी से मंजीवान को शांत कराते हुए जाकर एक कोने में छिप जाता है। और तभी वहां दो बड़े ही डरावने शरीर वाले दो राक्षस वहां से बातें करते हुए उस महल के बाहर जा रहे थे। और वह दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि आज हमारी महारानी का वर्षों का सपना पूरा हो जाएगा। और वह दोनों ऐसी ही बातें करते हुए कुछ देर में महल के बाहर निकल जाते हैं। और उन दोनों के जाने के बाद रीवा कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और ये दोनों ये क्यों कह रहे हैं कि आज महारानी का वर्षों का सपना पूरा हो जाएगा? तब रीवा कुछ सोचता है और सोचते हुए मंजीवान से कहता है, मंजीवान, हमें शीघ्र ही अनुवर्णा तक पहुंचना होगा। हमें लगता है वह किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। तब रीवा जल्दी से मंजीवान की पीठ पर बैठ जाता है और जल्दी से वहां से आगे बढ़ने को कहता है। और रीवा के कहते ही मंजीवान वहां से आगे बढ़ जाता है। और जैसे जैसे रीवा और मंजीवान आगे बढ़ रहे थे, उन्हें वहां अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। रीवा और मंजीवान तो समझ नहीं पा रहे थे कि इस छोटे से जलकुंड का रहस्य क्या है और उसके स्पर्श मात्र से कोई यहाँ कैसे आ सकता है। आखिर ये किसकी माया है और इसका क्या लक्ष्य होगा ये सब करने का। और यही सब बातें रीवा और मंजीवान करते हुए उस डरावने महल के काफी अंदर पहुंच चुके थे। पर अब भी यहाँ वहां ना तो अनुवर्णा दिखी और ना ही कोई और। बस उस महल के हर एक कक्ष से कुछ न कुछ आवाज निकल रही थी।
किसी कक्ष से कुछ पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, तो कहीं जानवरों की चिल्लाने की, तो कहीं कुछ इंसानों की चीखें सुनाई दे रही थी। तब मंजीवान उन सब कक्षों से निकल रही अलग-अलग आवाज़ों को सुनकर रीवा से कहता है, रीवा, यहाँ पर तो हर एक कक्ष से अलग-अलग प्राणियों की आवाज़ आ रही है और जिस कक्ष के इंसानों की आवाज़ आ रही है, मंजीवान वहाँ के उस कक्ष के पास थोड़ा रुकता है, जिस कक्ष से इंसानों की आवाज़ आ रही थी और रीवा से कहता है, रीवा, शायद यहाँ पर कोई संकट में है, चलो चलकर देखते हैं। पर रीवा कहता है, नहीं मंजीवान, हमारा अभी इस कक्ष में जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें इस डरावने स्थान की जरा सी भी जानकारी नहीं है। हमें तो पहले अनुवन्ना को ढूंढना चाहिए, आखिर वह है कहाँ और किस स्थिति में है। मैं जानता हूँ कि इतनी जल्दी अनुवर्णा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अनुवर्णा के पास अभी भी उसकी मायालोक मायावी शक्तियाँ हैं, जो उसकी रक्षा करेंगी। पर राक्षसी शक्तियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं, जिनका सामना कर पाना इतना आसान नहीं होता है। और अनुवर्णा को रीवा और मंजीवान ने लगभग पूरे महल में देख लिया था, पर उन्हें अनुवर्णा कहीं नहीं मिली थी। और तब मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा, अनुवर्णा तो कहीं नहीं दिखी, और यहाँ पर आते समय जो दो डरावने चेहरे वाले राक्षस दिखे थे, उन दोनों के अलावा और कोई राक्षस भी तो यहाँ नहीं दिखा। हमें तो लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। हमें तो लगता है कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। शायद अनुवर्णा को वहीं पर उपस्थित किसी बुरी अदृश्य शक्तियों ने कैद किया हो। पर रीवा कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं मंजीवान, अनुवर्णा तो यही है, क्योंकि वो दोनों राक्षस बातें करते जा रहे थे। वो कह रहे थे कि उनकी महारानी का कई वर्षों का सपना आज पूरा होने वाला है और वो सपना जरूर अनुवर्णा से ही जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि उस राक्षसी का सपना शायद अनुवर्णा के यहाँ आने से ही पूरा हो रहा है। पर वह राक्षसी आखिर है कहाँ? हमने पूरा महल भी देख लिया है। और रीवा ये कह ही रहा था कि वहीं दो राक्षस जो थोड़ी देर पहले बाहर जाते हुए दिखे थे, वो राक्षस उसी तरफ आ रहे थे जिस तरफ रीवा और मंजीवान थे, और उनके साथ कई और भयानक रूप वाले राक्षस भी थे, और वो भी सब भी आगे बढ़ते हुए काफी तेज आवाज में बातें कर रहे थे। और जैसे उन राक्षसों की आवाज रीवा के कानों में पड़ी, रीवा जल्दी से अपने पीछे मुड़कर देखता है, और जैसे ही रीवा ने राक्षसों को शीघ्रता से अपनी ओर बढ़ते देखा, तो वह जल्दी से मंजीवान से कहता है, मंजीवान, हमें शीघ्र ही कहीं छिपना होगा। पीछे देखो, कई राक्षस आ रहे हैं। ये सब जरूर अपनी महारानी के पास ही जा रहे होंगे। हमें छिपकर इनका पीछा करना चाहिए। शायद इनका पीछा करके ही हम अनुवर्णा तक पहुंच जाएं। तब दोनों वहीं एक कोने में जाकर छिप जाते हैं, और धीरे धीरे वह सभी राक्षस उस स्थान पर आ गए जहां पर रीवा और मंजीवान छुपे हुए थे। और जैसे वो सभी राक्षस उस स्थान के आगे बढ़ने लगे, उन राक्षसों में से एक राक्षस एकदम से रुक गया और चारों ओर देखते हुए कहता है, यहाँ पर कोई है। तब बाकी सभी राक्षस भी रुकते हुए कहते हैं, क्या हुआ? और वो सभी आसपास जाकर देखने लगते हैं। वहां पर अंधेरा बहुत था, इसलिए वह सभी राक्षस वहां पर रखी हुई सभी वस्तुओं के पास जा जाकर देखते हैं कि कौन है यहाँ पर। उन सभी राक्षसों को वहां काफी देर तक देखने पर भी कोई नहीं दिखता। तब बाकी के सभी राक्षस कहते हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं है। और जिस राक्षस ने कहा था कि यहाँ पर कोई है, उसके पास जाकर बाकी राक्षस उससे कहते हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं है, क्या आपको यहाँ पर कोई दिखा था? तब वह राक्षस कहता है, नहीं, मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा कि यहाँ पर कोई है, पर इस स्थान पर आते ही अचानक से मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पर कोई मानव है। तब वहां खड़े बाकी के राक्षस एक भयानक हंसी हंसने लगते हैं, और वही भयानक हंसी हंसते हुए उस राक्षस से कहते हैं, जिस राक्षस ने कहा था कि यहाँ पर कोई है, तुम्हें भ्रम हुआ है, क्योंकि यहाँ तक कोई मानव पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि महारानी ने महल के बाहर ही सबसे शक्तिशाली दो राक्षसों को महल के द्वार पर पहरे के लिए रखे हुए हैं। और आज तक जलकुंड से यहाँ आया है, वह कभी वापस नहीं जा पाया है, चाहे वह मानव हो या फिर कोई प्राणी। अब जल्दी चलो, हमारे भोजन का समय हो गया है और महारानी जी का आज सबसे खास दिन है। अब जल्दी चलो। और यही कहते हुए वो सभी राक्षस वहां से आगे बढ़ जाते हैं। पर वह राक्षस जिसको लगा था कि यहाँ पर कोई है, वह राक्षस अब भी पीछे मुड़कर बार बार देख रहा था। पर आगे जाते हुए राक्षसों ने कहा, अब आ जाओ, वहां पर कोई नहीं है, और अगर यहाँ कोई होगा भी तो वह यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि जलकुंड का मार्ग सूरज निकलते ही बंद हो जाएगा, जो अब अमावस्या की रात को ही खुलेगा, और उसके लिए तो पूरा एक माह है।
और 1 माह तक यहाँ पर कोई जीवित नहीं बचेगा। और ये कहते हुए सभी राक्षस वहाँ से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। और उन सभी राक्षसों के वहाँ से चले जाने के बाद रीवा और मंजीवान बाहर आते हैं, जो वही एक दीवार पर छोटे पंछी बने छिपे हुए थे। और बाहर आते ही रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, अगर मुझे मायालोक में ये शक्ति ना मिली होती जिससे कि मैंने एक छोटे से पंछी का रूप धारण करके इन राक्षसों से अपने आप को बचाया है, तो शायद आज मेरा अंतिम दिन नहीं होता। पर तभी मंजीवान रीवा को देखते हुए कहता है, रीवा, अगर आपको मायालोक की शक्ति ना भी मिली होती तो भी आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जब मैंने आपको पहली ही बार देखा था तभी आपको देखकर मुझे लगा था कि आपके अंदर जरूर कोई दैवी शक्ति है जो हर पल आपकी रक्षा करती है। पर रीवा मंजीवान की बात पर सब बातों को टालते हुए उसे कहता है, मंजीवान, हमें शीघ्र ही उन राक्षसों के पीछे चलना होगा। पर अब हम उनके पीछे ऐसे नहीं जा सकते हैं। उनमें से एक को शक हो गया है कि यहाँ पर कोई है और वह जरूर अब इस बात का ध्यान रखेगा। तब मंजीवान थोड़ा आश्चर्य भरी नजरों से रीवा की ओर देखता है और रीवा को देखते हुए ही उससे कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं रीवा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हम ऐसे उनका पीछा नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? आप तो अपना रूप बदल सकते हैं, पर मंजीवान इसके आगे कुछ और कहता कि रीवा मंजीवान को देखते हुए कहता है, मंजीवान, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? और ये चमत्कारी फूल कब हमारे काम आएगा जो अनुवर्णा की दादी माँ ने हमें दिया था? और शीघ्र ही रीवा ने उस चमत्कारी फूल को निकाला और दोनों अदृश्य होकर उन राक्षसों के पीछे चल दिए। मंजीवान रीवा को अपनी पीठ पर बैठाए हुए तेजी से उन राक्षसों की ओर बढ़ रहा था। और वो सभी राक्षस जहां जा रहे थे, धीरे धीरे वहां बहुत ही घना अंधेरा भी आ रहा था। पर थोड़ी थोड़ी दूर पर आग जल रही थी, जिससे हल्के प्रकाश से ही रीवा और मंजीवान आगे जाते उन राक्षसों को देख पा रहे थे। और थोड़ा और आगे जाने पर वह राक्षस एकदम से रुक गए। और वो सभी राक्षस रुकते ही तेज आवाज में कहते हैं, महारानी अग्निमुखा की जय हो। तभी वहां एक भयानक स्त्री की आवाज गूंजी, आगे तुम सब। और तुम सब ने पूरी तैयारियां अच्छे से कर ली है ना? आज मेरा वर्षों का सपना पूरा होगा और आज मैं संसार की सबसे सुंदर राक्षसी बनूंगी। मुझ जैसी अब कोई सुंदर राक्षसी नहीं होगी। और फिर वह भयानक आवाजें एक भयानक हंसी में बदल गई और वहां पर उपस्थित सभी राक्षस भी एक साथ ही अचानक हंसी हंसने लगते हैं। पर अब भी रीवा और मंजीवान ने उस भयानक आवाज और उस भयानक हंसी वाली स्त्री को नहीं देखा था, क्योंकि रीवा और मंजीवान उन राक्षसों से थोड़ा पीछे ही रुके हुए थे। और तभी वहां हो रही सभी बातों को सुनकर मंजीवान कहता है, आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि ये सभी राक्षस इतना खुश हैं? थोड़ा और आगे चलकर देखें क्या कि आखिर ये राक्षसी कैसी है जो अपने आप को सबसे सुंदर बनाने में लगी हुई है। और आज उसे ऐसा क्या प्राप्त हो गया कि वह सबसे सुंदर होने वाली है। और यही कहते ही मंजीवान थोड़ा आगे जाकर देखने की कोशिश करता है। पर आगे बढ़ने पर वहां सिर्फ वही राक्षस दिख रहे थे जो अभी बाहर से गए थे। तब मंजीवान थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर रीवा मंजीवान को रोकते हुए कहता है, मंजीवान, अभी थोड़ा रुको। अभी वो राक्षस पीछे मुड़कर देख रहा है और अगर उसे जरा सा भी यहाँ हमारे होने का एहसास हुआ तो हम अनुवर्णा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तब रीवा के कहने पर मंजीवान वहीं पर रुक जाता है और वह राक्षस ऐसे ही काफी समय तक बातें कर रहे थे, पर उन सब की बातों से ये नहीं लग रहा था कि यहाँ पर अनुवर्णा है। पर थोड़ी ही देर में अचानक से वो राक्षसी की आवाजें आना बंद हो गई थी। तब रीवा कहता है, ये सब राक्षस अचानक से इतने कैसे शांत हो गए? आखिर ऐसा क्या करने लगी है वो? और उन सभी राक्षसों की आवाज अचानक से बंद हो जाने पर रीवा सोचने लगा कि ये भयानक हंसी वाली स्त्री की आवाज अब एकदम से कैसे शांत हो गई है। अभी तो उनकी भयानक हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। कहीं उन्हें हमारे यहाँ आने का तो पता नहीं चल गया है। पर तभी मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा, ये राक्षस हैं और इनके पास आप जैसी बुद्धि नहीं है। ये सब तो बुद्धिहीन होते हैं। इन्हें कभी नहीं पता चलेगा हमारे यहाँ होने का। पर अब हमें आगे चलकर देखना चाहिए कि आखिर वह सब यहीं पर हैं कि वो सब किसी और स्थान पर चले गए हैं और हम यहीं पर उन सब का इंतजार ही करते रह जाएं। तब रीवा और मंजीवान वहां से आगे बढ़ते हैं और जब रीवा और मंजीवान आगे जाकर देखते हैं तो वही होता है जिसका उन दोनों का डर था। वह सब राक्षस
उस स्थान से कहीं जा चुके थे। और जब रीवा ने वहां जाकर देखा कि वहां पर कोई नहीं है, तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, आप सच ही कह रहे थे कि हम बाहर उन राक्षसों का कहीं इंतजार ही ना करते रह जाएं और वह कहीं यहाँ से कहीं और निकल जाएं। और देखो, सच में ही वह सभी राक्षस कहीं चले गए हैं। और यही कहते हुए रीवा उस स्थान को बड़े ध्यान से देखने लगता है कि शायद उसे वहां पर स्थान मिल जाए जहां से वो सभी राक्षस किसी और स्थान पर गए थे। और मंजीवान भी रीवा के साथ ही लगा हुआ था उस स्थान को ढूंढने में। काफी देर तक उस पूरे स्थान को बड़े ध्यान से देखने पर भी उन्हें वहां कोई ऐसा स्थान नहीं दिखा जिससे कि वो सभी राक्षस किसी और स्थान पर जा सके। और काफी देर हो जाने पर मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा, हमने जरा सी देर कर दी यहाँ आने में, और अब कैसे पता लगा पाएंगे कि वह सभी राक्षस कहाँ गए हैं, और अब अनुवर्णा तक कैसे पहुंचेंगे। और मुझे तो इस अंधेरे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप ही शीघ्र कुछ विचार करो जिससे कि हम अनुवर्णा तक शीघ्र पहुंच सके। और रीवा कुछ सोचता कि उससे पहले ही वहां कुछ आवाज सुनाई दी। तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, हमें लग रहा है कि शायद फिर से कहीं से कोई यहाँ पर आ रहा है। और उस आवाज को सुनते ही शीघ्र ही दोनों अदृश्य हो जाते हैं और एक कोने में जाकर दोनों वहां आसपास देखते हुए इंतजार करने लगते हैं कि वहां उस स्थान पर कौन आने वाला है। पर काफी देर तक वहां सिर्फ किसी के आने की आहट ही आ रही थी, पर अब तक वहां बाहर कोई नहीं आया था। और थोड़ी देर बाद में मंजीवान पंछी जिस तरह से वहां कुछ आहटें आ रही थी उसी ओर देखते हुए रीवा से कहता है, रीवा, कब से सिर्फ वो आहटें ही सुनाई दे रही हैं, पर अब तक यहाँ तो कोई नहीं आया है। चलो थोड़ा और पास जाकर देखते हैं कि वो आहटें कैसी हैं। तब दोनों वहां उस स्थान से एकदम पास ही जाकर देखते हैं, पर वह जब तक रीवा वहां पहुंचकर कुछ समझ पाता, वो आवाजें बंद हो चुकी थी। और जब रीवा उस स्थान पर पहुंचता है और उससे उसकी वहां पहुंचते ही वह आवाज एकदम से बंद हो जाती है। तब रीवा काफी तेज आवाज में कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो सब राक्षस ना जाने कहाँ गायब हो गए, और अब ये आहटें भी हमारे यहाँ आते ही बंद हो गई हैं। आखिर वो किसकी आहटें थी जो रीवा के उस स्थान पर आते ही अचानक से बंद हो गई थी? और कैसे पता लगा पाएगा रीवा अनुवर्णा का? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।